जाने किस निष्ठुर ने यहाँ पेड़ के तनों के बीच में ये फूल रख छोड़ा था। एक तो इनका तोड़ा जाना अपने आप में एक पाप जैसा लगता है, और तोड़ के इस तरीके से त्याग के चले जाना यह मेरे जैसे आदमी के लिए अकल्पनीय है। मैं इसे सूंघ रहा हूँ, सुगंध बिल्कुल नहीं है, लेकिन इसके गुलाबीपन, इसके रंग, इसकी कोमलता किसी भी तरह से गंध की कमी को मुखर नहीं होने देती। बहुत सारे सेंसेस हैं, उसमें गंध एक है, और कई बार हम उम्मीद करते हैं कि सारे सेंसेस एक साथ, एक तरह से, एक प्रखरता के साथ काम करें। वैसा नहीं होता, जैसे इंसानों के साथ भी होता है। किसी में कोई कमी रह जाती है, लेकिन जो उसकी दूसरी अच्छाइयाँ हैं, जो उसकी दूसरी ताकतें हैं, वो इतनी मुखर होती हैं कि आप उसकी जो छूट गई चीज़ है उसे भूल जाते हो, या उसकी अच्छाइयाँ आपको उस धरातल पर लाके खड़ा कर देती हैं, मजबूर कर देती हैं कि आप उस तरफ बिल्कुल मत देखो जो उसकी कमी है, या उसके, यदि बहुत आम बोलचाल की भाषा में कहें तो उसके छेद मत देखो। एक अपने सर्विस के दौरान मेरे बॉस थे डॉक्टर आर के भंडारी, उनसे ही मैंने सब कुछ सीखा। मैं बहुत बेवाकी से कहूँगा कि जो मैंने प्रोफेशनल जीवन की अच्छाइयाँ हैं या मेरी ताकत है, वो उनकी दी हुई। जो नहीं सीखा वो नहीं सीखा। उनकी तमाम अच्छी चीज़ों के बारे में मैं एक बात याद रखता हूँ। मैं अक्सर कहा करता था कि आपने 100 काम आपको दिए उन्होंने, आपने 99 काम कर लिए और एक काम नहीं किया, तो वो 99 जो काम कर लिए आपने उसकी कभी चर्चा नहीं करेंगे। जो नहीं किया उसकी चर्चा करके आपको डांटेंगे या शर्मिंदा करेंगे। एक बार मैंने इस बात पे कह भी दिया। उन्होंने कहा, देखो ऐसा है, इसके पीछे मैं ये नहीं कि 99 जो काम तुमने किए उसको छोटा करने की कोई मंशा है, बस मेरी मंशा ये है कि तुम लोग अभी युवा हो, तुमने अभी जीवन शुरू किया है, तो 100 के 100 काम पूरे करने के बारे में सोचो, कोई भी एक काम ना छूटे। और जहाँ तक अच्छाइयों की चर्चा करने की बात है, तो मैं मुंह पे क्यों करूं? जहाँ मेरी ऐसी चर्चा तुम्हारे बारे में करना महत्वपूर्ण हो और उसके अर्थ हों, वहाँ मैं करूँगा, लेकिन शुरुआत तुम्हें करनी होगी।